अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। 30 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन दिल्ली में फसाद पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी उन इलाकों में आगजनी जारी है, मुस्लिम मोहल्लों पर पथराव हो रहा है, मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही है, इवन गोलियां तक चलाई जा रही है। हालात तशवीशनाक बने हुए हैं और मुस्लिम एरिया को तकरीबन चारों तरफ से घेर लिया गया है। मुसलमान वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं और न बाहर के लोग अंदर जा सकते हैं। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से आना जाना कर रहे हैं। मीडिया एहलकार को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। जो मीडिया एहलकार जा रहे हैं वो जाफराबाद मुशर्रफाबाद जो मेन हाईवे वहां तक किसी तरह पहुंच करके रोड कर रहे हैं। मीडिया एहलकार भी हेलमेट लगा करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्हें भी फायरिंग का खतरा है। इस हिंसा में, इस तशद्दुद में अब तक 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हालात पर काबू नहीं पाया गया है। अभी ताजा इत्तलात है, मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा शबनम कलीम ने हमें बताया कि मुस्तफाबाद में उनकी निगाहों के सामने मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही है। मुस्तफाबाद जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और निगाहों के सामने मुस्लिम अक्सरियती जो बस्तियां हैं वहां दुकानें जलाई जा रही है। मुस्तफाबाद में जहां पर CNRC और NPR के खिलाफ पिछले 1 महीना से प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां रात के 3 बजे लोगों ने हमला कर दिया, उस प्रोटेस्ट को उखाड़ दिया, गेट को तोड़ दिया और एक तरह से हंगामा बर्पा किया। मुस्तफाबाद से शिव विहार का एक एरिया है जहां हिंदू बड़ी तादाद में रहते हैं, गुजर और जाट, उन लोगों ने आकर के हमला कर दिया उधर से और अफरा तफरी का माहौल है। चांदबाग में भी रात भर दंगाई हमला करते रहे, फसाद बर्पा करते रहे। उसी एरिया में यानी मौजपुर के पास कबीर नगर है, उस एरिया को भी चारों तरफ से दंगाइयों ने घेर लिया है और मुसलमान घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनके घरों पर पथराव हो रहा है और जो सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मुख्तलिफ घरों से मुस्लिम फैमिलीज पर गोलियां चल रही है, आग लगाई जा रही है। आपने तो खबर बार बार देख ही ली है कि वहां सबसे बड़ी टायर मार्केट थी मुसलमानों की, उसको आग लगा दिया गया, पूरी मार्केट जलकर खाक हो गई है। इसके अलावा कई सारी दुकानों को आग लगा दिया गया है। करावल नगर के एक मस्जिद को आग लगा दिया गया है। उसी तरीके से भजनपुरा में एक पुराना मजार था, उसको आग लगा दिया गया है और कई जितनी मेन मार्केट की मुसलमानों की दुकानें थी उसको आग लगा दिया गया है। चुन चुन करके मुसलमानों की दुकानों को जलाया जा रहा है। ये अब्दुल रहमान का है, ये कबीर सिंह का है और ये मोहम्मद का है। तो अब्दुल रहमान और मोहम्मद की दुकानें जलाई जा रही है और बीच में जो कबीर सिंह की दुकान है या अर्जुन सिंह की उस दुकान को टच तक नहीं किया जा रहा है। ये सिचुएशन बनी हुई है पूरे मुस्तफाबाद, करदमपुरी, चांदबाग, बाबरपुर और इस तमाम एरियाज में। और सवाल दिल्ली पुलिस का है कि दिल्ली पुलिस अब तक हालात को काबू में नहीं ला सकी है। कुछ और जानकारी हम देंगे, इससे पहले एक और जानकारी जब हमारे पास गोंडा चौक से फोन आया है। गोंडा चौक के एक रहायशी ने हमें बताया कि बिहार के कनवा से ताल्लुक रखने वाले बरकत अली को कल रात वहां गोली लग गई। गोली लगने के बाद मकामी डॉक्टरों को उन्होंने दिखलाया, उनसे इलाज कराना चाहा, लेकिन उन डॉक्टरों ने इनकार कर दिया और कहा कि गोली हम नहीं निकाल सकते हैं, इसे गंगाराम हॉस्पिटल या किसी और बड़ी जगह पर ले जाना पड़ेगा। वो वहां से निकलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। 4-5 एम्बुलेंस को उन्होंने फोन किया, एम्बुलेंस पहुंचने की कोशिश भी की लेकिन बाहर से दंगाइयों ने रोक दिया। एम्बुलेंस पर पथराव हुआ और एम्बुलेंस को वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है। उस्मानपुर करीब है गोंडा चौक और नूर इलाही से, वहां से भी एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश हुई लेकिन उस तरफ से भी दंगाइयों ने एम्बुलेंस को घुसने नहीं दिया। मैंने कल ही बताया था कि घरों की छतों से लोगों ने फायरिंग की। वहां पर जो नन मुस्लिम फैमिली रहती है, गुजर जाट और दीगर लोग जो RSS से जुड़े हुए, उन्होंने अपने घरों में उन दहशतगर्दों को छुपा लिया और अब वो दहशतगर्द घरों की छत से निकलकर मुसलसल फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस दूर हाईवे के एरिया में है, अंदर पुलिस नहीं है और अंदर गली मोहल्लों में बाकायदा हथियारबंद तरीके से हमला हो रहा है। हथियार और असलहा लेकर बम और बारूद के साथ दहशतगर्द लोग मौजूद हैं, उन पर हमला कर रहे हैं और मुसलमान मर रहे हैं, अपना दिफा तक नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस भी साथ नहीं दे रही। कई सारी वीडियोस हम आपको दिखा चुके हैं जिसमें पुलिस खुद मुस्लिम एरिया पर, मुस्लिम मकानों पर पत्थर चला रही है। एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें खुद पुलिस कह रही है कि लो आजादी, हम तुमको आजादी दे रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है पूरे पुरानी दिल्ली के इलाके में। दिल्ली के CM केजरीवाल ने एक मीटिंग भी की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन खुल करके एक लफ्ज भी उन्होंने मजम्मत तक नहीं की और कहा कि हालात को बरकरार रखिए। आप दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल साहब, आपका काम सिर्फ ये नहीं कि आप अमन शांति की अपील कीजिए, बल्कि आप LG पर दबाव डालिए, पुलिस पर दबाव डालिए, खुद वहां पहुंचे जहां फसाद हो रहा है, हंगामा हो रहा है, कत्ले आम हो रहा है। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है। होम मिनिस्टर वजीर दाखिला अमित शाह ने भी एक मीटिंग बुलाई है दिल्ली के LG अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल जो CM है उनको भी उन्होंने बुलाया, लेकिन अब तक कोई हल सामने नहीं आ सका है। दिल्ली जैसा शहर है और खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर है वो भी इन दोनों इंडिया में मौजूद हैं। आज उनकी अहम मीटिंग्स हो रही है। इस दौरान पूरी दिल्ली यानी आधी दिल्ली तकरीबन जल रही है
और कोई हालात को कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब तक 7 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों नहीं हजारों लोग जख्मी हो चुके हैं और सबसे अहम बात यह है कि उन जख्मियों को अस्पताल तक नहीं ले जाया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने अस्पताल को कहा है कि आप जो भी मरीज आए उनको अपने यहाँ दाखिल कीजिए, एडमिट कीजिए, एम्बुलेंस को फॉर्म भेजिए, लेकिन एम्बुलेंस को मरीजों तक, जख्मियों तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। कल ही मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा सरार अहमद गए थे, आज भी वहां पहुंचे हुए और कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने की, वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रिपोर्ट करने की। कल उन्होंने जैसा कि बताया था कि चारों तरफ से घेरा का है और आज भी किसी न किसी शक्ल में वो सिचुएशन बरकरार है और सख्तियां बरती जा रही है। दिल्ली पुलिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि 30 घंटा गुजर जाने के बावजूद अब तक क्यों हालात काबू में नहीं आ सके हैं। एक सवाल यह भी है कि दिल्ली पुलिस बहुत कम तादाद में वहां मौजूद है, जितनी बड़ी तादाद में जैसे हालात थे दिल्ली पुलिस को मौजूद होना चाहिए, पुलिस वहां मौजूद नहीं है। जो उस इलाके के एमएलए है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो एमपी और एमएलए हैं वो भी ग्राउंड पर और जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ 2 एमएलए अमानतुल्लाह खान, इमरान हुसैन रात को 12 बजे अनिल बैजल के घर पर गए थे और उन्होंने वहां उनका घेराव किया था, उनके घर पर धरना दिया था, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया और उसके बाद दिल्ली का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी सरकारी शख्स आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। गोंडा चौक के इलाके से गोपाल राय को लोगों ने अपना एमएलए मुंतखब किया है, लेकिन गोपाल राय अभी तक वहां नहीं पहुंचे। वहां के लोगों ने फोन पर शिकायत की और बार बार कहा कि गोपाल राय को बहुत उम्मीदों के साथ हमने अपना उम्मीदवार बनाया था, वो जीत कर पहुंचे हैं, लेकिन अब तक ये हमारे इलाके को देखने नहीं गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अब तक कहीं नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, वो भी कहीं नहीं पहुंचे, किसी जाए हादसा पर अब तक नहीं गए हैं। नए लोगों ने अब तक कोई बयान तक जारी किया है अमन बरकरार रखने का। संजय सिंह ने अपने फेसबुक पर, जो राज्यसभा के एमपी आम आदमी पार्टी के, उन्होंने फेसबुक पर एक अपील जारी की है। अपील जारी करना सिर्फ मसले का हल नहीं, बल्कि आप जाइए वहां लोगों से मिलिए, हालात को कंट्रोल कीजिए, देखिए किस तरह दंगाई मुस्लिम इलाकों पर, मुस्लिम मोहल्लों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार खामोश है। एक तरफ से बीजेपी के जो लीडर से उनका सपोर्ट मिल रहा है दंगाइयों को, फसादियों को, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लीडर अब तक खामोश है। कांग्रेस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही और फसाद नहीं रुक पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद 2002 की तारीख 2020 में गुजरात के बजाय दिल्ली में दोहराई जा रही है और दिल्ली जैसा शहर आग में बिल्कुल लिपटा हुआ है, जल रहा है, पूरी की पूरी मार्केट जला दी गई है। लोगों की निगाहों के सामने उनके घर, उनके मकान, उनके दुकान को जलाया जा रहा है, लेकिन वो बेबस है, कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिर सवाल ये कि कौन लोग ये दंगा कर रहे हैं, कौन लोग ये फसाद कर रहे हैं, कहां से इनकी फंडिंग हो रही है, कहां से लोग हैं, और क्या कपिल मिश्रा जिन्होंने लोगों को भड़काया था, जिनका जो एरिया है जहां से 2 मरतबा वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो करावल नगर है, पहली मरतबा जीत गए थे आम आदमी पार्टी से, इस मरतबा हार गए हैं। कहा यही जा रहा है कि ज्यादातर जो दहशतगर्द और बजरंग दल या दीगर अनासिर आए हैं वो करावल नगर के एरिया से आए हुए वहां के गुज्जर, जाट और दीगर फैमिली, समाज, खानदान के लोग हैं। उन सबको कपिल मिश्रा लीड कर रहे हैं, कपिल मिश्रा ने उन सबको भड़काया है, लेकिन अब तक कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं लिया गया है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अभी ताजा रिपोर्ट सिर्फ ये आई है, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट पर ये लगी है कि उनके खिलाफ 2 शिकायत दर्ज हुई है। जैसा लगता है कि उन्होंने किसी को एक तमाचा मार दिया है। तो पूरी सूरत हाल है और जहां तक हमारी कोशिश होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ।